हेलो स्टूडेंट। मैं मनोज कुमार वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखेंगे, एल्डिहाइड वह यौगिक जिनमें CHO ग्रुप लगा होता है एल्डिहाइड कहलाते हैं। कीटोन वे यौगिक जिनमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप लगा होता है वे कीटोन कहलाते हैं। और कार्बोक्सिलिक अम्ल में C डबल बॉन्ड OH समूह लगा होता है। फिर एक शब्द आता है कार्बोनिल यौगिक। कार्बोनिल यौगिक कार्बोनिल यौगिक दोस्तों वे कहलाते हैं जिनके पास C डबल बॉन्ड O समूह उपस्थित होता है। C डबल बॉन्ड O समूह होता है। कार्बोनिल यौगिक दो प्रकार के होते हैं आपके। एक होता है एल्डिहाइड एल्डिहाइड और दूसरा होता है कीटोन। दूसरा होता है कीटोन। इन दोनों यौगिकों के पास C डबल बॉन्ड O समूह उपस्थित होता है। C डबल बॉन्ड O समूह उपस्थित होता है। एल्डिहाइड में ये कंपलसरी है कि कार्बन की एक वैलेंसी हाइड्रोजन से संतुष्ट होगी और दूसरी वैलेंसी किसी भी एल्काइल समूह द्वारा संतुष्ट होती है। जबकि कीटोन में कार्बन की दोनों वैलेंसी किसी भी एल्किल समूह द्वारा बैलेंस होती हैं। इनका सामान्य सूत्र होता है, इन्हें हम बोल सकते हैं RCHO मिला के, और इसे हम लिखते हैं RC डबल बॉन्ड OR। कार्बोनिल समूह के दोनों तरफ एल्किल समूह उपस्थित होते हैं और एल्डिहाइड में कार्बोनिल समूह में एक एल्किल समूह उपस्थित होता है। दूसरी बात, एल्डिहाइड समूह जो है वो हमेशा किसी भी श्रृंखला के एक सिरे पर उपस्थित होगा, जबकि कीटोन में कार्बोनिल समूह श्रृंखला के बीच में उपस्थित होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे CHO समूह तो हो गई और इसकी एक वैलेंसी को मैंने हाइड्रोजन से बैलेंस कर दिया। फिर R को चेंज कर दिया, CH3 CHO CH3 CH2 CHO CH3 CH2 CH2 CHO। ठीक है, इस प्रकार हम R को चेंज करते चले जाएंगे तो हमारे पास एल्डिहाइड नए नए मिलते चले जाएंगे। सिमिलरली कीटोन में भी R जैसे CH3 CO CH3 लिख सकते हैं, C2H5 CO C2H5 लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH2 CO CH3 लिख सकते हैं, CH3 CH2 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 CO CH2 CH3 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हम R को चेंज करते चले जाएंगे तो आपको अलग अलग कीटोन प्राप्त होते चले जाएंगे, और इसी प्रकार हम एल्डिहाइड में R को बदलेंगे तो आपको कीटोन एल्डिहाइड प्राप्त होते चले जाएंगे। तो यहाँ पर चेंजेबल जो है वो आपकी कार्बन श्रृंखला है जिसे एल्किल समूह कहते हैं, और कीटोन में दो एल्किल समूह होते हैं। बस एक चीज ध्यान रखना है, डिफरेंस ये है कीटोन्स में कार्बन की दोनों वैलेंसी एल्किल समूह द्वारा बैलेंस होती है, जबकि एल्डिहाइड में कार्बन की एक वैलेंसी एल्किल समूह द्वारा संतुष्ट होती है और दूसरी वैलेंसी जो है वो हाइड्रोजन से संतुष्ट होती है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है आपको। अगर इनके हम के नामकरण की बात करें तो सामान्य पद्धति में सामान्य पद्धति और एक होती है IUPAC पद्धति।
IUPAC सिस्टम या नेमिंग सिस्टम, IUPAC नेमिंग सिस्टम। तो IUPAC में बात करें तो IUPAC में कार्बन की संख्या यहाँ पर 1 है, तो एक कार्बन के लिए हम लगाते हैं मेथ। बॉन्ड सिंगल है तो सिंगल बॉन्ड के लिए लगाते हैं एन, और CHO ग्रुप है, CHO ग्रुप के लिए लगाते हैं अल। तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनल। अब दो जब स्वर होते हैं तो एक ई को हम हटा देते हैं। वैसे इसका नामकरण करने का एक फार्मूला होता है। पहले लगाते हैं एल्क नेम, एल्क नेम कार्बन श्रृंखला का नाम, प्लस फिर बॉन्ड नेम, बंध का नाम, और प्लस एल्डिहाइड के लिए लगा देते हैं अल। बस इस फार्मूले पे इसके नामकरण होते चले जाएंगे। अगर इसकी बात करें हम तो यहाँ पर 1 2 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए लगाते हैं बेटा एथ। बॉन्ड सारे सिंगल हैं तो सिंगल के लिए एन, और CHO ग्रुप है इसके लिए लगाते हैं अल। तो इसका नाम हो जाएगा एथेनल। इसी प्रकार हम इसकी बात करें तो इसमें कितने कार्बन है 1 2 3, 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए लगाते हैं बेटा प्रोप। बॉन्ड सारे सिंगल हैं तो एन और अल। एल्डिहाइड के लिए लगाते हैं अल, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनल। इसी